दोस्तों, देश में एक बार फिर वंदे मातरम को लेकर बहस तेज हो गई है। केंद्र सरकार के एक नए निर्देश ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि धार्मिक संगठनों के बीच भी हलचल पैदा कर दी है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्यों बदल गया दशकों पुराना नियम और क्यों मौलाना मदनी इसे संविधान पर हमला बता रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में हम आपको पूरी सच्चाई विस्तार से बताएंगे। जुड़े रहे। क्या है नया नियम और बड़ा बदलाव। दोस्तों, सबसे पहले खबर को बारीकी से समझ लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। इस निर्देश के अनुसार 2 मुख्य बदलाव किए गए हैं। नया क्रम, अब तक आधिकारिक कार्यक्रमों में मुख्य रूप से राष्ट्रगान ही बजाया जाता था, लेकिन अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रगान जनगण मन से ठीक पहले वंदे मातरम प्रस्तुत किया जाएगा। यानी अब कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से होगी और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। 6 छंदों की अनिवार्यता। अभी तक आधिकारिक तौर पर वंदे मातरम के केवल शुरुआती 2 छंद ही गाए या बजाए जाते थे, लेकिन अब पूरे 6 छंद बजाना अनिवार्य होगा। समय सीमा। दोस्तों, इस बदलाव के कारण अब राष्ट्रीय गीत की कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड की होगी। आखिर अब तक 2 छंद ही क्यों गाए जाते थे? यहाँ आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पिछले 90 सालों में केवल 2 छंदों की परंपरा ही क्यों थी। दरअसल ये फैसला साल 1937 में एक ऐतिहासिक समझौते के तहत लिया गया था। उस समय गीत के बाद के कुछ छंदों पर धार्मिक आपत्तियां जताई गई थी। तब पंडित नेहरू की सलाह पर रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया था कि गीत के पहले 2 छंद पूरी तरह से मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं और इनमें किसी भी धर्म के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। इसी सुझाव पर 1937 में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि राष्ट्रीय स्तर पर केवल शुरुआती 2 छंद ही गाए जाएंगे। इसी परंपरा को 1950 में संविधान सभा ने भी बरकरार रखा था, जिसे अब बदल दिया गया है। मौलाना मदनी की आपत्ति। अब इस पूरी परंपरा के हटने पर मौलाना अरशद मदनी ने सख्त रुख अपनाया है। जमीयत की प्रेस रिलीज में उन्होंने मुख्य आपत्तियां दर्ज की है। छंद 4 और 5 पर सवाल। मौलाना मदनी का कहना है कि वंदे मातरम के 4थे और 5वें छंद में मातृभूमि को देवी के रूप में दिखाया गया है, जो इस्लाम के एकेश्वरवाद यानी तौहीद के खिलाफ है। अनुच्छेद 25 का हवाला। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 हर नागरिक को अपने धर्म के अनुसार जीने की आज़ादी देता है। किसी को उसकी मान्यताओं के खिलाफ कुछ गाने के लिए मजबूर करना असंवैधानिक है। अनिवार्यता का विरोध। मदनी साहब ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम देश से प्यार करते हैं, लेकिन इबादत केवल एक ईश्वर की करते हैं। अन्य प्रतिक्रियाएं और कानूनी पक्ष। दूसरी तरफ बीजेपी इस फैसले को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ रही है। उनका कहना है कि 1937 में तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से गीत को छोटा किया गया था, जिसे अब सुधारा जा रहा है। वहीं विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है। 1937 में बीजेपी कहाँ थी, आप पूछ सकते हैं। कानूनी तौर पर देखा जाए तो दोस्तों, 1986 के प्रसिद्ध बिजॉय इमैनुअल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण राष्ट्रगान नहीं गाता लेकिन सम्मान में खड़ा रहता है तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हमारा काम आप तक सटीक जानकारी पहुंचाना है। मौलाना मदनी के इस स्टैंड और सरकार के इस नए नियम पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और निष्पक्ष खबरों के लिए क्लियर व्यू न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। मैं हूं एसके हाजी। मिलते हैं अगली वीडियो में।